अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में ओ लेवल कोड 4024 पेपर 1 के पास्ट पेपर कर रहे हैं और इसकी सीरीज़ की 3 वीडियोस बन चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज़ देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 तक कर चुके हैं, 44 तक हम कर चुके हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 45 और ये है अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन 2019 का और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 45 को करेंगे फैक्टराइज और ये है 1 नंबर का। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं, जो 1 नंबर के होते हैं उनका हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फैक्टराइज 49 माइनस 9 टी स्क्वायर, 49 माइनस 9 टी स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर जो है वो 3 होल स्क्वायर है। फॉर्मूला लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दो परफेक्ट स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, हमने उन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देना होता है। ये हमारा आंसर आ गया। इसका ये ए पार्ट था। अब हमारा बी पार्ट है 49 का बी पार्ट, वही अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन नंबर बी है, बी पार्ट है 15xy प्लस 5x माइनस, क्वेश्चन नंबर 45 था ये इस बुक का और अक्टूबर नवंबर का ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका ये बी पार्ट है -6y माइनस 2। हमने इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए पहले हम तरतीब देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 5x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5x कॉमन लेने पर अगर तरतीब के बगैर कॉमन सेम आ जाएंगे दोनों के तो फिर हमारा ये क्वेश्चन इसी तरह चलेगा, वरना तरतीब देनी पड़ेगी। यहाँ से 5x कॉमन लिया, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, x कॉमन ले चुके हैं, ये y आ गया। 5x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ 1 आ गया। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में ये आते हैं, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है। माइनस साइन चूँकि हमने बाहर लिया है लिहाजा ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस साइन में, ये भी चेंज हुआ, ये भी प्लस हो गया। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे। अब हमारी ब्रैकेट सेम है तो अब हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस 1 को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया 5x माइनस 2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा जो है वो अक्टूबर नवंबर का है और क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल में आया था। इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो अक्टूबर नवंबर में आया, इसका ए पार्ट है 1 माइनस 36p स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए ये दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर होता है और 36p स्क्वायर जो है वो 6p होल स्क्वायर है। 6 6 36 होता है। दो परफेक्ट स्क्वायर हों तो हम वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। यानी हमारे पास यहाँ A1 है और B हमारे पास 6p है, इसलिए हम एक दफ़ा 1 माइनस 6p लिख देंगे और एक दफ़ा 1 प्लस 6p लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट करते हैं इसका। तो फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज है 4x प्लस 3y। फैक्टराइज में सबसे पहले हमने देखना होता है कॉमन के ज़रिए सॉल्व वो नहीं होता तो फिर हम फार्मूलाज 3 लगाते हैं, जिनमें एक ये है और दो परफेक्ट स्क्वायर के हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का और ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का। अगर ये तीनों फार्मूले नहीं लगते तो फिर हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ हम सबसे पहला स्टेप देखेंगे कॉमन लेने का। इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें तरतीब देनी होगी। तो हम तरतीब देते हैं 4x प्लस XY को, क्योंकि x मुझे कॉमन नज़र आ रहा था। अच्छा, अब y वाला बाद में आया है तो इसलिए मैं ये दो लिख चुकी हूँ, तो पहले ये वाला लिखूँगी बाद में ये लिखूँगी, क्योंकि कॉमन लेते हुए y हमारे पास लास्ट में आए। ये मैंने तरतीब दे दी। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 4 प्लस, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो y।
ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 पर आता है, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया y। हमारे पास ब्रैकेट सेम हो गई, सेम ब्रैकेट हमने कॉमन ली तो हमारे पास बच गया x + 3। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे 2019 में आया था, और ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट बनकर आया था। तो सिंप्लीफाई करने का है ये क्वेश्चन, और एक्सपेंड नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 7 - 3 × 5k - 2। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को इससे। 7 - 3 5 = 15k माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6। ये आंसर आ गया हमारा। अब 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है वो हमारा मई जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 13 बनकर आया था। इस बुक का ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, 48 है, और इसका ए पार्ट है 48, और इसका ए पार्ट है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई x - 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ x है और b हमारे पास यहाँ 3 है, लिहाजा हमारा ये हो जाएगा x होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू यानी a और b, फिर फार्मूले का प्लस साइन, फिर सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। x² - 2 3 = 6x + 3 3 = 9। ये आंसर आ गया। इसका 48 का ए पार्ट किया है, 48 का बी पार्ट है 18 - 6y + 5xy - 15x। अब इसमें भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का तरीका ये होता है कि कॉमन लेना है। तो यहाँ हम तरतीब देखते हैं तो y दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें हम y को इधर और 15x को शुरू में लेके फिर कॉमन लेंगे। 18 - 6y, अब मैं ये 15x लिखूँगी तो इसका साइन जो होता है नंबर से पहले होता है, तो लिहाजा 15x लिखने से पहले इसका साइन लिखूँगी, और इधर 5xy का प्लस साइन लिखूँगी। अब कॉमन लेंगे, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 कॉमन ले लिया। 6 के टेबल में 18 3 पे आता है, 6 के टेबल में 6 1 पे आता है। 1 वेरिएबल जो है 1 कांस्टेंट जो है वेरिएबल अगर मौजूद हो तो लिखना नहीं होता, इसके शुरू में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों, 5 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। 5x कॉमन लिया, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है। जब हमने माइनस साइन बाहर लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 5x कॉमन ले चुके हैं तो ये y आ जाएगा। अब 3 - y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 5x। ये आंसर आ गया हमारा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 49, और ये 49 मई जून 2019 का है पास्ट पेपर में, और क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट बनकर आया था ये। और क्वेश्चन हमारा है x² - 7x + 5 इन द फॉर्म x - x² - 7x + 5 को हमने इस फॉर्म में लिखना है, x - a होल स्क्वायर - b। ये क्वेश्चन इतना टफ़ नहीं होता है, लेकिन बच्चों को लगता है, तो इसका मैं आपको बेस्ट और इजी वे बता रही हूँ। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना होता है। हमारे पास ये कोई कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा होता, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। आप अपने फार्मूले को देखें, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² - 2ab + b स्क्वायर के। यहाँ हमारे पास a हमारा अगर x है, x होल स्क्वायर लिखा, फॉर्मूले का माइनस और 2 लिखा, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू x लिखी। हमारी सेकंड वैल्यू क्या होगी कि ये 7x में बदल जाए, हमारा 2x किस से मल्टीप्लाई हो कि हमारा आंसर 7x आ जाए। तो ज़ाहिर है 7 लाने के लिए यहाँ एक 7 होना चाहिए, मगर ये 7 2 = 14 हो जाता है। इसका मतलब मुझे इस 2 को ख़त्म भी करना है, तो 7/2 मेरा वो b आंसर है, जिससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आंसर आ जाता है।
अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। कमी किस चीज़ की है? बी स्क्वायर की, वो हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो हम अपने पास से लेकर आ रहे हैं। अब जब अपने पास से लेकर आ रहे हैं तो यूँ समझ लें ये हमने किसी से उधार उठा लिया, और जब हमने उधार उठाया तो इसका मतलब हमें इसे लौटाना भी है। एक्सप्रेशन के अंदर इक्वालिटी और एक्सप्रेशन में ये फ़र्क होता है। इक्वालिटी में आप इक्वल के इस तरफ जो काम करें वो दूसरी तरफ भी करें। एक्सप्रेशन में ये होता है आपने कर्ज़ा उठाया है तो कर्ज़ा लौटाया भी है। अगर आपने प्लस साइन के साथ कोई इजाफ़ा किया है तो माइनस साइन के साथ भी एक्सप्रेशन में इजाफ़ा कर लें। ये वैल्यू मेरी ये रही 7x, ये था, ये मैं अपने पास से लाई, ऐड किया, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये लास्ट वैल्यू जो मौजूद है वो भी मैंने अब यहाँ पर लिख दी। इसका फ़ायदा ये हुआ मेरा यहाँ से यहाँ तक ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका? x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। जिस फॉर्म में उन्होंने चाहा था मैं इसको उस फॉर्म में ले आई। बाद में माइनस बी की बात कर रहे हैं, जबकि मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5। यहाँ हमने कोई चेंजिंग नहीं लानी क्योंकि यहाँ हम उनकी शर्त को मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ रहा है 4, ठीक है। ये 4 एलसीएम आया, 4 1 ज़ा 4, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया, 49 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मिस्टेक। ये माइनस जो मैंने यहाँ लिखा है ये एक तरह से कॉमन आ गया, लिहाजा अब यहाँ प्लस साइन नहीं लिख सकते बल्कि आपको यहाँ पर माइनस साइन लिखना होगा, क्योंकि ये मैंने एक तरह से कॉमन ले लिया है माइनस साइन। तो 49 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/4। ये अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया, x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास a जो है दर हकीकत 7/2 है और b हमारे पास 29/4 है। यहाँ सवाल में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म की शक्ल में लिखने की वजह से ये बताया, जबकि आपका आंसर यही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 50 इस बुक का क्वेश्चन नंबर 50 है, और ये हमारा मई जून 2019 में क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट बनकर आया था। क्वेश्चन है हमारा r इज़ इक्वल टू 4p + 2/3 माइनस p। आपने r फाइंड करना है, फाइंड r व्हेन p इज़ इक्वल टू -2। तो पुट द वैल्यू, हमने p की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है -2। 4 के साथ p की वैल्यू को -2 ब्रैकेट में रख लेंगे। उसके बाद नीचे भी इसी तरह ये वाला माइनस साइन, फिर p की वैल्यू वाला माइनस साइन, इसलिए हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ी दोनों तरफ। 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए पढ़ने पर जो साइन आपके पास आता है आपने वही लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि टेबल पढ़ के साइन को लिख दिया जाएगा। यहाँ पर साइन पढ़ेंगे फिर साइन लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस यानी माइनस किया जाएगा, 8 में से 2 माइनस किया 6 और बड़ी वैल्यू का साइन उतारा, 3 में 2 प्लस किया 5। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये हमारा मई जून 2019 का क्वेश्चन नंबर 10 है। फैक्टराइज करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है, 1 नंबर का है ये, फैक्टराइज करना है, और ए पार्ट इसका है 25x - 5। इसमें से कॉमन निकलेगा, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 1 स्टेप का है। बी पार्ट है, ये भी फैक्टराइज करना है। इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अधूरा काम करके आ जाते हैं। तो ये अभी देखते हैं क्या करना है। हमने पहले इसमें से 2 कॉमन लिया। फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन देखा जाता है। उसके बाद क्या करना होता है? कॉमन देखने के बाद आपने कोशिश करनी होती है ये वाला फार्मूला लग जाए। अगर ये नहीं लगता तो फिर ये लगाने की कोशिश करते हैं या ये लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये तीनों फार्मूले नहीं लगते तो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। तो यहाँ अभी हमने पहला काम किया है कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद यहाँ आगे हमारे पास x², 2 के टेबल में 18 कब आता है? 9 पे। यहाँ पर आंसर नहीं देख के आ जाना है, क्योंकि हमें जो दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और उनके दरमियान माइनस साइन भी है। ये परफेक्ट स्क्वायर है और इधर ये 3y होल स्क्वायर भी बन रहा है। तो
तो चूँकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं लिहाजा इस फार्मूले के तहत हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे। यहाँ हमारा a x है और b हमारा 3y है, यानी हम एक दफ़ा x माइनस 3y लिख देंगे और एक दफ़ा x प्लस 3y लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 51 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। तो ये अक्टूबर नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 4c माइनस 3 इंटू 2c माइनस 5। ब्रैकेट खोलेंगे, 3 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6c माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। c वाली दो लाइक टर्म्स हैं, साइन पहले पढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी हमने माइनस करना है। 6 में से 4 माइनस किया 2c, और जब साइन लिखना है तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लिखना है, यानी माइनस का साइन लिखना है हमें। बहुत सिंपल सा है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और 52 का ये ए पार्ट था, 52 का बी पार्ट है। 8 माइनस 10y प्लस 12x माइनस 15xy। तो ये हमारा है फैक्टराइज़ करने का। फैक्टराइज़ में सबसे पहले हमने कॉमन लेने को देखना होता है, तो इसमें से हम अगर कॉमन लेंगे, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 8 4 पर आता है, 2 के टेबल में 10 5 पर आते हैं। प्लस इसमें कॉमन आ रहा है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा इनमें जो वेरिएबल है वो x कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में 12 4 पर आता है, ये वाला साइन लिखा। 3 के टेबल में 15 5 पर आता है, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर y। अब हमारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, जो क्या है 4 माइनस 5y। जब हम ब्रैकेट कॉमन लेते हैं तो बच जाने वाली वैल्यूज़ हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब ये प्रोडक्ट बन गया या ये फैक्टराइज हो गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 का ए पार्ट है। 53 का ए पार्ट है। ये अक्टूबर नवंबर 2018 में क्वेश्चन नंबर 5 1 कराया था, पेपर 11 का। और क्वेश्चन है हमारा 15a प्लस 3ab। फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज में कॉमन लेना पहला स्टेप होता है। कांस्टेंट में ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। इसके अलावा वेरिएबल में दोनों सेम वेरिएबल a है। 3 के टेबल में 15 5 पर आता है, ये हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस साइन 3a कॉमन ले चुके हैं, ये b आंसर 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। बी पार्ट है 6k माइनस xy प्लस 2kx माइनस 3y। तो ये हम अगर इसी तरह कॉमन लेने की कोशिश करें तो हमारी सेम ब्रैकेट्स नहीं आ रही हैं, तो हमें सेम ब्रैकेट्स करने के लिए इनकी तरतीब को थोड़ा बदलना होगा। यानी मैं इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकती, इसलिए मैं इसे लेकर आ रही हूँ 6k के साथ। फिर उसके बाद चूँकि यहाँ k वाला अकेला यहाँ बग़ैर किसी वेरिएबल वाला बचेगा, इसलिए मैं इन दोनों में देखूंगी कि ये वाला पहले लिखूंगी। ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, इसमें आप इतने कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट मुझे कैसे पता चल रहा है। आप तरतीब दे दे के चेक करेंगे कि कौन किस तरतीब के साथ कॉमन सेम निकलेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा वेरिएबल हमारा k कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, k कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2k कॉमन ले लिया, यहाँ पर x आ गया बाकी, माइनस साइन कॉमन लिया और y कॉमन ले लिया। इसमें से यहाँ पर 3 बच गया और ये माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से ये साइन प्लस में चेंज हो गया। y हम कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर x। अब हमारी ब्रैकेट्स सेम आ रही हैं तो हमारे कॉमन लेने का फ़ायदा हुआ है। अब हमारी बच जाने वाली वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगी, तो ये हमारा फैक्टर बन गए हैं इस क्वेश्चन में दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो हमारे मई जून 2018 में आया था, क्वेश्चन नंबर 5 1 के। और इसका ए पार्ट है 25t स्क्वायर माइनस 4। टी स्क्वायर है या पी स्क्वायर है मुझे ये ठीक से क्लियर समझ नज़र नहीं आ रहा, तो बहरहाल टी स्क्वायर कर लें या पी स्क्वायर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
वेरिएबल जो भी आपको दिया हो। ये क्वेश्चन जो है इसमें अब कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप पे हम देखते हैं अगर हमारी दो वैल्यूज़ हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ये 5t का होल स्क्वायर है और ये 2 का होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी अपनी दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख दिया जाता है। यहाँ हमारे पास a की जगह 5t है, b की जगह 2 है, तो हम इसे 5t माइनस 2 इंटू 5t प्लस 2 लिख देंगे। अब हम इसका b पार्ट करेंगे। b पार्ट हमारा फिर फैक्टराइज का है और उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3xy प्लस 18y। अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x माइनस 6। यहाँ से माइनस ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन लिया और वेरिएबल हमारा y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लिया, 3y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x। माइनस साइन हम बाहर ले चुके हैं इसलिए ये वाला साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 का बात है 6 पे और y कॉमन आ चुका हुआ है इसलिए x माइनस 6। अब हमारी ब्रैकेट सेम है, हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया x माइनस 6 को तो हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब बाकी बच जाने वाली वैल्यूज़ सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे, ये हमारे फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 54 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, मई जून का है, ये 2018 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। दो फ्रैक्शन हैं उनको सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2/3a प्लस 3/2a। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम में कॉमन को पहले ले लेते हैं, यानी a दोनों में है, ये a ले लिया और 3 और 2 है तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। 6a जो है हमारा एलसीएम आया। 3a के टेबल में 6a कब आता है 2 पर, वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। 2a के टेबल में 6a कब आता है 3 पर, वो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 13/6a, ये हमारा आंसर है। इसका बी पार्ट है, ये भी इन्होंने कहा है कि सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अगर ये कैंसिल होते हैं तो हम इसे कैंसिल भी करते हैं, मगर ये कैंसिल नहीं हो रहे तो हमने यहीं छोड़ दिया। 5/2b स्क्वायर प्लस 15/4b क्यूब। सॉरी, ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड वाले में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम अपने राइट हैंड वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है। आपने इसका रेसिप्रोकल लिख देना है, यानी 4b³ अब ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और b³ में से b स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक b बच जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह पता होगी। b³ का मतलब होता है b3 टाइम और b स्क्वायर का मतलब होता है b2 टाइम। तो ये b कैंसिल हो गया, ऊपर b बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर है 2b और नीचे है ये 3, 2b/3। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।